नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका सफलता की ओर पर। आज की इस एनालिटिकल ज्योमेट्री की पीवाईक्यू सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्लेन टॉपिक से जो जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं पिछले 15 साल में यूपीएससी सीएससी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है वो इस प्रकार है कि ए वेरिएबल प्लेन which is at a constant distance 3p from the origin cuts the axis in the points A, B, C respectively. Show that the locus of the centroid of the tetrahedron OABC is this one. देखो क्या दे रखा है कि आपके पास एक प्लेन है जो एक्सिस को कट करता है ए बी सी पे और ओरिजिन कहाँ है इसका ओ पे। तो अगर मैं इसको मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके चलूं, से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट करता है, वाई एक्सिस को बी पे कट करता है और जेड एक्सिस को सी पे कट करता है। मान लो कि ये ए डिस्टेंस पे कट करता है तो दिस कोऑर्डिनेट वुड बी जीरो, ए जीरो जीरो। यहाँ बी यूनिट पे कट करता है तो जीरो बी जीरो, और इधर मान लो कि सी पे कट करता है तो जीरो जीरो सी। और ओ इज द ओरिजिन, तो प्लेन क्या बन गया ये वाला। ए बी सी इज ए प्लेन। अगर आपके पास एक्सिस में इंटरसेप्ट है तो क्या तुम मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन बता सकते हो? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ए बी सी इन इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इंटरसेप्ट दे रखे हैं ना। फॉर्म इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में। अच्छा, दो तीन इक्वेशंस देख लेते हैं हम प्लेन की। प्लेन की जनरल इक्वेशन जो भी होती है वो होती है एल एक्स। जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या होती है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल के होते हैं टू द प्लेन। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आप बता सकते हो। अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो है एंड आपके पास वन पॉइंट है तो उसको वन पॉइंट प्लेन फॉर्मेट कहते हैं। उसे कहते हैं, उसकी इक्वेशन होती है एल इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस एम इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस एन इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होती है? इफ वन पॉइंट ऑफ द प्लेन यू नो और आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ प्लेन के नॉर्मल के। ठीक है। अगर आपके पास तीन पॉइंट्स दे रखे हैं तो क्या करते हैं? यूजुअली उन तीन पॉइंट्स को हम इन इक्वेशन में पुट करते हैं, जनरल इक्वेशन में, और वहां से हम एल एम एन और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर तीन पॉइंट है तो भी आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो। और एक होती है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म, कि आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे अलग अलग इंटरसेप्ट दे रखे हैं किसी प्लेन के, तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। आई होप सारी फॉर्म्स आपके पास क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं। अब इन्होंने कहा ए वेरिएबल प्लेन विच इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारा वेरिएबल प्लेन है बट इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये क्या है? जीरो जीरो जीरो। अगर आप ये डिस्टेंस निकालो ना तो ये कितनी आती है? 3p। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये हटा देती हूँ, ये प्लेन है और इसकी आपको डिस्टेंस निकालनी है किसी पॉइंट x1 y1 z1 से। इसकी क्या निकालनी है? डिस्टेंस x1 y1 z1 से। तो वो डिस्टेंस को अगर आप क्या कहोगे, डिस्टेंस क्या होती है? मोड ऑफ ये पॉइंट एज इट इज प्लेन की इक्वेशन में पुट करो, एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई अंडर द रूट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। तो ये होती है, आपने प्लेन पुट किया और फिर अंडर द रूट हुआ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सेम यहाँ प्लेन हमारे पास यही है ना। तो अब क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ प्लेन वन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन वन
फ्रॉम ओरिजिन 0 0, वो क्या होगा? अगर मैं 1 को इस साइड ले आऊं तो मेरे पास आएगा -1, और इन्होंने दे कितना रखा है? 3p। सो 3p इज इक्वल टू, और ये ठीक है, 3p इज इक्वल टू मोड ऑफ -1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट। ये क्या बनेगा? L क्या है यहाँ पे? 1/a ना, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। और आप कह सकते हो, अगर मैं इसको इधर ले जाके स्क्वायर करूं तो मेरे पास आ रहा है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/9p² हो जाएगा ना, 9p²। अब हमें निकालना क्या है? दे सेड शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC। अगर आपके पास कोई टेट्राहेड्रन है और उसके चारों वर्टिसेस आपके पास है, तो क्या आप मुझे सेंट्रोइड बता सकते हो? सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC क्या होता है? सम ऑफ द ऑल कोऑर्डिनेट्स की a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4, तो वो होगा a/4, b/4, c/4। सो आपके पास इस सेंट्रोइड का क्या निकालना है? लोकस। अगर सेंट्रोइड का लोकस निकालना है तो लोकस कैसे निकालोगे? इस पॉइंट को ABC, इसको फॉर फाइंडिंग आउट द लोकस, से दिस इज टू फॉर लोकस ऑफ सेंट्रोइड। क्या करना होगा? इसको x से कंपेयर, इसको y से, इसको z से। सो x इज इक्वल टू a/4, y इज इक्वल टू b/4 एंड z इज इक्वल टू c/4। यही करते हैं ना लोकस के लिए हम। जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है उसको हम जनरल के इक्वल पुट करते हैं। तो जनरल पॉइंट x y z होता है कोई भी इक्वेशन का। सो हमारा स्पेसिफिक पॉइंट है टेट्राहेड्रन, तो x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, y इज इक्वल टू y कंपोनेंट एंड z इज इक्वल टू z। सो यहाँ से मेरे पास आया a इज इक्वल टू 4x, b इज इक्वल टू 4y एंड c इज इक्वल टू 4z। सो ए बी सी की वैल्यू क्या कहाँ पुट करेंगे? इन इक्वेशन 2। व्हाट वी विल गेट? 1/16x² प्लस 1/16y² प्लस 1/16z² इज इक्वल टू 1/9p²। रीअरेंज कर दो जिस हिसाब से हमें चाहिए है। तो 9 को इस साइड लेके जाएंगे, दिस वुड बी 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² is equal to 16/p²। and that's it। यही तो प्रूव करना था, सो hence proved, राइट। आई होप क्लियर होंगे सारी की सारी चीजें यहाँ से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन। एक तो प्लेन निकालना है जिसमें ये दो लाइनें हैं। तो कोई प्लेन ना इस टाइप का होता है भाई, है ना। दो लाइन्स है, एक लाइन मान ली ये वाली है, दूसरी मान ली कि ये दे रखी है, और साथ में क्या दे रखा है? दोनों लाइन्स के डायरेक्शन रेशियोज भी दे रखे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो दोनों लाइन सेम प्लेन में है तो कहीं ना कहीं मीट करेगी जनरल पॉइंट पे। क्या तुम मुझे यहाँ से जनरल पैरामीट्रिक फॉर्म बता सकते हो? से ऊपर वाली इक्वेशन 1 कह दो, सेकंड को 2 कह दो। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ 1, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ 1 बता सकते हो ना इजीली, कि इसको इक्वल टू सम लैम्डा पुट कर लो। So this is equal to some lambda, this is equal to some mu. So पैरामीट्रिक फॉर्म की वजह से क्या होगा? x is equal to xyz बनेगा ना, x is equal to 3 lambda minus 1, y is equal to 5 lambda minus 3 and z is equal to क्या होगा? 7 lambda minus 5। and पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ 2 क्या बनेगा? यहाँ से x is equal to आता है mu plus 2, y is equal to 3 mu plus 4 and z is equal to 5 mu plus 6। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? कि ये दोनों पॉइंट जो पैरामीट्रिक फॉर्मेट में है
ये दोनों किसी ना, दोनों लेमडा और म्यू के लिए सेम होने चाहिए ना फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो पैरामेट्रिक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? x should be equal to x, y should be equal to y, z should be equal to z. So we will get 3 lambda minus 1 is equal to mu plus 2. एंड दो कोफिशिएंट्स निकालने हैं तो दो को इक्वेट कर दो, 5 था वो, 3 नहीं था। 5 lambda minus 3 is equal to 3 mu plus 4. So from here I will get 3 lambda minus mu is equal to 3. और यहां से हमारे पास क्या आता है? 5 lambda minus 3 mu is equal to 7. दो इक्वेशंस है, दोनों को सोल्व करके लैम्डा और म्यू निकालना है। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं क्या? सो ये 5 लैम्डा है, 3 दिख रहा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 9। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज माइनस 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 प्लस माइनस। सो यहां से मेरे पास बच रहा है माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। ठीक किया क्या मैंने? 3 से मल्टीप्लाई किया 339, 5 lambda minus 3 mu is equal to 7, 9 lambda। ठीक है, एक बार कैलकुलेशंस देख लो, कहीं कैलकुलेशन स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो गई ना फिर सारी गलत हो जाएंगी हमारी। तो टू बी श्योर दोबारा करके देख लेती हूँ मैं इसको, मुझे क्यों पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। 3 lambda minus 1 is equal to mu plus 2 and 5 lambda minus 3 is equal to 3 mu plus 4। 2 3 lambda माइनस म्यू इज इक्वल टू 3 और यहाँ से आता है 5 lambda माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7। ऊपर वाली को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 lambda माइनस 3 म्यू, नो यही बच रहा है। अरे एंड lambda इज इक्वल टू 1/2। लास्ट वाले दो को और इक्वेट करके देखो क्या, अगर दोनों से सेम आ रहा है तो फिर तो सेम ही होगा। इधर से 7 lambda माइनस 5 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6 एंड ये है 7 lambda माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 11। तीन इक्वेशंस हो गई ना। एक काम करते हैं, म्यू की वैल्यू ही इधर पुट कर देते हैं। इसको रहने देती हूँ एक बार, म्यू की वैल्यू पुट कर लेती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, मुझे अगर इतना डाउट आ रहा है एक बार के लिए। अगर वो सेम आया लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 देन दैट वुड बी सेम। तो म्यू इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 3, ये यहाँ पुट किया तो 5 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 म्यू, तो 9 लैम्डा माइनस 9 प्लस 4। दिस टाइम व्हाट वी विल गेट, इधर जाके माइनस 4 लैम्डा और यहाँ से ये कितना है 9 और 4 3 7 हो जाएंगे तो, और वो भी माइनस का ही बचेगा। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1/2 ही आ रहा है, प्लस 1/2। लेमडा हाफ है तो म्यू की वैल्यू देख लो कितना आएगा, ये होगा 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2। सो व्हाट वी विल गेट 1/2 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 एंड म्यू यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 3/2। सो लेमडा इज इक्वल टू 1/2, लेमडा इज इक्वल टू 1/2 एंड म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3/2। सो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चाहे आप म्यू पुट कर लो
या लेमडा पुट कर लो। 3/2 -1 से क्या बचेगा, 1/2, और ये -3/2 पुट कर रही हो तो माइनस, ठीक है। तो therefore पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, किसी एक में या तो लेमडा की वैल्यू पुट कर दो या म्यू की वैल्यू पुट कर दो, आपकी मर्जी है। इफ आई डू पुट लेमडा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन रहा है, 3/2 -1, 1.5 में से एक गया, 1/2, 5/2 -3, so -1/2, and 7/2 -5, 7/2 -5 कितना बचेगा, -3/2। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमें मिला है। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन एज वेल। तो एक पॉइंट तो आपके पास पास होने वाला मिल गया, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट जिससे प्लेन पास कर रहा है, एंड डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। क्या आपके पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है, अभी तो नहीं है, निकाल सकते हैं कैसे, जो ये पहली लाइन है ना इसकी डायरेक्शन रेशियो है मेरे पास 3, 5, 7, राइट। सेकेंड लाइन है इसकी डायरेक्शन रेशियो है 1, 3, 5। कहां से है, इन दोनों की इक्वेशंस के द्वारा, यहां से जो नीचे होता है ये लाइन के इक्वेशन डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो अगर आपके पास प्लेन में दो लाइंस ऐसी हैं तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर बता सकते हो ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होता है, वो वेक्टर आएगा, तो वो होता है I, J, K, वेक्टर फॉर्मेट में, एक 3, 5, 7, 1, 3, 5, निकाल लो क्या बनता है। तो आई कैप के साथ 25 -7, ये 21, 4 बच गया, माइनस जे कैप के साथ 15 -7, सो 15 और 7 8 हो गए, प्लस के कैप 9 -5 4, सो डी आर ऑफ नॉर्मल टू प्लेन क्या आ गई, 4 -8 एंड 4। अब आपके पास डायरेक्शन रेशियोज भी है नॉर्मल टू द प्लेन के, और एक पॉइंट भी है जिससे क्या है प्लेन पास कर रहा है। तो क्या तुम मुझे प्लेन की इक्वेशन बता सकते हो, therefore equation of plane is, क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो L इंटू एक्स माइनस x1, x1 क्या है 1/2, ये वाला पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्योंकि ये प्लेन पे लाई करता है फॉर श्योर, प्लस -8, तो प्लस की जगह माइनस ही कर देती हूँ, -8 y-1 तो +1/2 हो जाएगा, प्लस z 4 z माइनस माइनस प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो दिस वुड बी 2x, 8x, 8x क्यों करना है, 4x ही कर देती हूँ सीधा, 4x -2 यही बचेगा, -8y -4 प्लस 4z प्लस 6 is equal to 0। And what is this 4x -8y plus 4z, 4 2 6, माइनस माइनस 0 हो गया, तो दिस इज द इक्वेशन इक्वल टू 0। 4x -8y plus 4z is equal to 0। और यहाँ से 4 अगर कॉमन लेते हैं तो दिस वुड बी x -2y plus z is equal to 0, and this is the required equation of the plane। Is it clear? हमें यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए था जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन से निकाल लिया, उसके बाद हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए थे नॉर्मल टू द प्लेन के, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक नॉर्मल वेक्टर निकाला जो इन दोनों लाइंस के पैरेलल है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अच्छा, कोई भी प्लेन है, अगर आपको किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल बताना हो ना, इक्वेशन ऑफ ए
plane parallel to lx plus my plus nz plus d इज इक्वल टू 0 क्या होती है? इज कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है। lx प्लस my प्लस nz प्लस d1 इज इक्वल टू 0। समझ आया? अगर आपको एक प्लेन दे रखा है, उसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती है, तो सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू 3x minus y plus 3z is equal to 8 is what? 3x minus y plus 3z plus k is equal to 0। मान लो कि कोई कांस्टेंट अलग है, वो k है। नाउ ये प्लेन है जो हमें दिखाना है। वन, अब क्या है, ये कह रहे हैं कि ये जो प्लेन है ना, वो पास कर रहा है पॉइंट 1 1 से। सो वन पासेस थ्रू वन वन वन। देयरफॉर क्या होगा, ये 1 1 1 इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो 3 माइनस 1 प्लस 3 plus k is equal to 0 and this implies k is equal to -5। ये पुट कर दो 2 में, तो therefore प्लेन क्या होगा? रिक्वायर्ड प्लेन इज 3x minus y plus 3z minus 5 is equal to 0। और उधर ले जाओगे तो इक्वल टू 5। बस इतना ही आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कोई प्लेन है, ऐसे अगर प्लेन है, एक तो क्या कर रहा है, पास कर रहा है 2 3 1 से। दूसरा कोई पॉइंट और है 4 माइनस 5 3 से पास कर रहा है। और साथ ही में क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो आपके पास एक पॉइंट की बजाय 2 पॉइंट बन गए, बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल नहीं आ रहे। क्या इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके एक लाइन बनाऊंगी तो वो प्लेन पे ही आएगी? ऑब्वियसली अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं प्लेन के, तो उन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो भी क्या होती है? प्लेन के अंदर ही होती है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने साथ 0 एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ कितना बनाता है? 90 डिग्री। सिमिलरली जेड एक्सिस के साथ 90 बनाता है, तो कोस 0 1, कोस 90 0, कोस 90 0। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे भाई? 4 माइनस 2 2, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो अगर आपके पास दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो नॉर्मल टू द प्लेन बता सकते हो। नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, जैसे हमने पीछे किया वही है, जो दो लाइंस दे रखी थी वहां पे हमें निकालना था ना। तो दो लाइंस के अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो है, तो आप नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो। आई जे के 2 माइनस 8 2 1 0 0। सो व्हाट इट वुड बी? आई कैप इंटू 0 माइनस जे, ये कितना बनेगा? 0 माइनस 2 प्लस के कैप के साथ 0 माइनस प्लस 8 हो जाएगा। सो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, जो वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं वही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो दिस वुड बी 0 माइनस माइनस प्लस 2 एंड दिस वुड बी 8, 0 to 8। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होती है? L इंटू एक्स माइनस x1। अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी एक पॉइंट लेना चाहो, दोनों ही प्लेन की इक्वेशन सेम होंगी। प्लस वाई इंटू m इंटू वाई माइनस y1 प्लस z इंटू प्लस n होता है n इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। सो ये 0 बन रहा है, ये क्या बनेगा? 2y माइनस 6 प्लस 8z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और प्लेन की इक्वेशन यहाँ से क्या आ गई? 2y प्लस 8z माइनस 14 और इक्वल टू 14। 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 4z इज इक्वल टू 7। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन।
तो प्लेन से इतने ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं हमेशा, डायरेक्ट आपको इक्वेशन ही निकालनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो फिर से सिमिलर लाइंस पे ही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। पीछे वाला है ना, पीछे लाइन से भी हमें यहाँ 2 पॉइंट्स दे दिए तो भी लाइन से हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो। और ऊपर भी प्लेन के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनसे भी डायरेक्शन रेशियो। तो 2 डायरेक्शन वेक्टर्स कौन से हैं, डायरेक्शन किस पर, डायरेक्शन वेक्टर्स बोल देते हैं ऑफ प्लेन। पहला तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलेगा, दैट इज 2 माइनस 0, 0 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1। तो क्या क्या बन रहा है, ये कॉमा नहीं है, 2 माइनस 1 माइनस 2। एंड दूसरा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलेगा, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस माइनस प्लस 2। तो ये कितना बन रहा है, 4 माइनस 3 6, है ना। अब आपके पास डायरेक्शन वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन चाहिए, तो वेक्टर तो हमने कर ही रखा है, नॉर्मल टू प्लेन। 2 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, उसके अगर आपका नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो किससे निकालते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म से, आई जे के। पहला वेक्टर 2 माइनस 1 माइनस 2, 4 माइनस 3 6। सो दिस इज आई इंटू माइनस 6, 3 2 6, और फिर से माइनस 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 प्लस होके माइनस हो जाएगा तो माइनस 12, माइनस जे 12, और माइनस माइनस प्लस 8 20, प्लस के कैप के साथ क्या आएगा, माइनस 6 प्लस 4, सो माइनस 2। सो डायरेक्शन रेशियो से आपके पास क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, क्या बनेगा, -12 -20 -2। अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो भी है, एक पॉइंट भी है जिससे प्लेन पास कर रहा है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, इज L इंटू x माइनस x1 प्लस M इंटू y माइनस y1 प्लस Z इंटू Z माइनस Z1, N इंटू Z माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं, अब इसको सोल्व कर लो। माइनस तो सब जगह से कॉमन ले लो ना, ये भी माइनस है, प्लस 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 2 ही है ये, हाँ। तो व्हाट वी विल गेट, 12x प्लस 20y माइनस 20 प्लस 2z माइनस Z1 इज 1, Z1 को लिख दिया, 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो 12x प्लस 20y प्लस 2z इज इक्वल टू 22, और 2 कॉमन आ रहा है तो वो भी ले लो। सो 6x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू 11। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। इज इट क्लियर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से पूछी गई है चीजें। फाइंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। अब इसने क्या कहा है, लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस भी निकालना है। तो प्लेन की इक्वेशन है 6x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू 11। याद रखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आई, 6x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू 11। और इसकी क्या करनी है, हमें लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। तो कोई भी किसी भी पॉइंट से लाइन से डिस्टेंस निकाल लो। तो मैं इसकी डिस्टेंस निकालूंगी -1 1 -2 से। जो डिस्टेंस क्या आएगी, पहले बताया था ना, क्या करना होता है, मोड ऑफ 6
-1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस कीजिएगा -2 -11 अंडर द रूट 36 प्लस 100 प्लस 1। अब देख लो ये कितना क्या बनता है। -6 प्लस 10 -4 नहीं +4 और -13 तो +9 -9 बनेगा बट मोडलेस है, सो 9 बाय अंडर द रूट 137 137। दैट्स इट। इसी के साथ हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस भी कंप्लीट हो गई। इज इट क्लियर? उन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कहा है, फाइंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। तो लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना था, किसी पॉइंट से निकाल दीजिए, आपकी मर्जी। सो दिस इज इट। जो भी प्लेन से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले 15 साल में वो यही है। अगर आपको वीडियोस लग रहा है कि आपकी किसी काम की है तो लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।